हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी पीजीटी सोशियोलॉजी की 1000 क्वेश्चन सीरीज़। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है इरावती कर्वे, आईपी देसाई, मैक्स मूलर या फिर कपाड़िया। और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स मूलर। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में किसने आत्मीयता और पारस्परिक संबंधों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? इरावती कर्वे, मैक्स मूलर, विलियम जे गुडे, आईपी देसाई। तो संयुक्त परिवार में आत्मीयता और पारस्परिक जो संबंध है इनको इम्पोर्टेंस दी है आईपी देसाई ने, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? के एम कपाड़िया, आईपी देसाई, एससी दुबे, डीपी मुखर्जी। मानव और संस्कृति ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? और सही उत्तर यहाँ पर है एससी दुबे जी की ये पुस्तक है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आणविक परिवार की अवधारणा किसने दी थी? यंग तथा विल्मार, जिमरमैन, वेस्टरमार्क, आईपी देसाई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड है जिमरमैन से। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? बड़ा आकार, कार्यों का समान विभाजन, संस्तरण का अभाव और लास्ट ऑप्शन है कर्ता का प्रभुत्व। तो देखिए, कर्ता का प्रभुत्व रहता है, बड़ा आकार भी होता है, कार्यों का विभाजन होता है, संस्तरण का अभाव ये चीज़ नहीं है यहाँ पर। सी जो है ये राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार की विशेषता है स्त्रियों को उच्च स्थिति, अधिक स्वतंत्र माहौल, अनुशासन और नियंत्रण, संपत्ति का विभाजन। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुशासन और नियंत्रण ये विशेषता है। बाकी इनमें से कोई भी चीज़ संयुक्त परिवार पर लागू नहीं होती है। स्त्रियों की तो बहुत ही निम्न स्थिति हो जाती है इसमें। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार का लाभ है व्यक्तित्व विकास हेतु उचित, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, बच्चों के पालन पोषण में सहायक या फिर जनसंख्या वृद्धि रोकने में सहायक। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और सही उत्तर यहाँ पर होगा बच्चों के पालन पोषण में सहायक। बाकी ये सारी जो भी चीज़ें लिखी हैं ये एकाकी परिवार पे लागू होती हैं। अगला प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया? के एम कपाड़िया, एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास, आईपी देसाई। तो यहाँ पर अध्ययन किया था आईपी देसाई ने। इनकी पुस्तक भी है इसी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र मूलक परिवार की अवधारणा किसने दी? मॉर्गन, मर्डॉक, पार्सन्स, लिंटन। स्वतंत्र मूलक परिवार ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? तो ये कॉन्सेप्ट है मर्डॉक का। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी जनजाति में कौन से परिवार पाए जाते हैं? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, नव स्थानिक या फिर मातुल स्थानिक। तो जो खासी जनजाति है वो खासी गारो जयंतिया ये इनमें मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विवाह ही विवाह का आदि स्वरूप है, ये जो कथन है ये किसका है? मेलिनोव्स्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, मॉर्गन। तो ये जो कथन है ये संबंधित है वेस्टरमार्क से। एक विवाह का आदि स्वरूप है। और यहाँ पर अगर होता है एक विवाह का सच्चा स्वरूप है तो फिर कौन हो जाता? तो हो जाता मेलिनोव्स्की। अगला प्रश्न है, जब उच्च कुल के लड़के का विवाह निम्न कुल की लड़की के साथ होता है तो इसको क्या कहते हैं? जब लड़का जो है उच्च कुल का है और लड़की है निम्न कुल की तो इसको हम क्या कहेंगे? अनुलोम, प्रतिलोम, लेविरेट या फिर कोई नहीं। तो इसको हम कहते हैं अनुलोम विवाह, जो कि श्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है, पितृत्व निर्धारण हेतु पुरुषोत्पीमी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? खासी, नायर, टोडा, कोटा। तो पुरुषोत्पीमी संस्कार जो है ये पाया जाता है टोडा जनजाति में, जो कि होता है पितृत्व निर्धारण के लिए। अगला प्रश्न है,
विनिमय पर आधारित विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? नायर, गोंड, टोडा, कादर। तो ये पाया जाता है गोंड जनजाति में। इसको दूध लौटावा प्रथा भी बोलते हैं। विनिमय पर आधारित विवाह होता है। अगला प्रश्न है, परिवीक्षा विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? भील और कुकी, टोडा और खासी, टोडा और कोटा, कुकी और जयंतिया। तो परिवीक्षा विवाह जो है ये पाया जाता है कुकी और जयंतिया में। अगर आपको ये प्रश्न नहीं समझ आ रहे हैं तो आप हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है यूपी पीजीटी की, जिसमें मैंने सारा सिलेबस कवर कराया है, यूट्यूब पे ही है, प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उनको देखिए, वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। अगला प्रश्न है, परीक्षा विवाह पाया जाता है भील तथा गोंड में। भील तथा गोंड, सॉरी 2 ऑप्शन रिपीट हुए हैं। भील तथा खासी या फिर कुकी तथा जयंतिया। तो जो परीक्षा विवाह है ये पाया जाता है भील तथा खासी जनजाति में। अगला प्रश्न है, सेवा विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? कादर, भोटिया, टोडा, बैगा। तो सेवा विवाह पाया जाता है बैगा जनजाति में, जहाँ पर वधू मूल्य न चुका पाने की स्थिति में जो वर होता है वो कन्या के घर जाकर रहता है, उनकी सेवा करता है। अगला प्रश्न है, भ्राता भगिनी संतति विवाह का उदाहरण है भाई बहन के बीच विवाह, चचेरे भाई और बहन के बीच विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह या फिर मामा भांजी विवाह। तो भ्राता भगिनी संतति यानी भाई बहन के पुत्र पुत्री का विवाह, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेवरेट प्रथा पाई जाती है भोटिया, थारू, कुकी, जयंतिया। तो ये पाई जाती है थारू जनजाति में। इसको देवर विवाह प्रथा भी कह सकते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का उद्देश्य नहीं है? यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति या फिर संतानों का समाजीकरण। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति। ये इन्होंने नहीं बताया है, बाकी तीनों इन्होंने बताए हैं। तो ये थे आज के प्रश्न। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो है कि आपको मर्डॉक की पुस्तक का नाम बताना है जिसमें इन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं दिए हुए हैं। इनकी बहुत ही एक प्रसिद्ध सी पुस्तक है, उसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।